उस दिन आगरा की सुबह तो आम सुबह की तरह ही थी, लेकिन शाही दरबार का माहौल कुछ बदला हुआ था। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके नौरत्न और अन्य दरबारी अदब से बैठे थे। लेकिन बादशाह का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। रोज की वही बातें, वही अर्जियां, वही फैसले। वो कुछ नया, कुछ मजेदार चाहते थे। उनकी नजरें दरबार में घूमते हुए बीरबल पर जाकर टिक गई, जो हमेशा की तरह शांत और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए बैठे थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली और पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, दरबारियों, आज हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा है। हमारी इस विशाल सल्तनत में, इस आगरा शहर में कुल कितने गधे होंगे? बादशाह का सवाल सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेगा। भला शहर के गधों की गिनती कौन कर सकता है? ये तो एक असंभव काम था। एक दरबारी, मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे, आगे आए और बोले, जहांपनाह, आपका सवाल तो बड़ा ही गहरा है। इस शहर में गधों की गिनती करना तो लगभग नामुमकिन है। ये तो वही बता सकता है जो खुद। मुल्ला अपनी बात पूरी करते, इससे पहले ही अकबर ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। उनकी नजरें अब भी बीरबल पर ही टिकी थी। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? क्या तुम बता सकते हो कि इस शहर में कुल कितने गधे हैं? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे इस काम के लिए थोड़ा समय और कुछ संसाधन चाहिए होंगे। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तुम सच में गधों की गिनती करोगे? ठीक है, तुम्हें कितना समय चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे 4 हफ्तों का समय और शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें चाहिए होंगी। 1000 सोने की मोहरें। ये सुनकर दरबारियों के कान खड़े हो गए। गधों को गिनने के लिए इतनी बड़ी रकम? मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों को अब पक्का यकीन हो गया कि बीरबल या तो पागल हो गया है या फिर वो शाही खजाने को लूटने का बहाना ढूंढ रहा है। उन्होंने बादशाह को भड़काने की कोशिश की। एक दरबारी ने कहा, मापी जहांपनाह, पर यह तो शाही खजाने का सरासर अपमान है। गधों पर इतनी मोहरें खर्च करना कहाँ की समझदारी है? लेकिन अकबर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बीरबल की बुद्धिमानी की गहराई को जानते थे। उन्हें पता था कि इस बेतुके काम के पीछे भी बीरबल की कोई न कोई चतुर योजना जरूर होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, खामोश, हमने बीरबल को यह काम सौंपा है और हम ही इसका फैसला करेंगे। बीरबल, तुम्हें 4 हफ्ते का समय और 1000 मोहरें दी जाती है, लेकिन याद रखना, अगर तुम इस काम में नाकामयाब हुए तो सजा बहुत सख्त होगी। बीरबल ने कहा, जो हुक्म मेरे आता। और इस तरह बीरबल अपने काम में जुट गए। वो रोज सुबह निकलते और देर रात तक घर लौटते। उन्होंने अपने साथ कुछ मुंशी भी रख लिए थे। वो शहर के हर कोने में जाते, लोगों से अजीब अजीब से सवाल पूछते, उनकी बातों को गौर से सुनते और अपनी पोथी में कुछ नोट करते जाते। पूरा शहर हैरान था कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। उधर दरबार में बीरबल की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। मुल्ला दो प्याजा ने अपने साथियों से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये बीरबल बादशाह को और हम सबको मूर्ख बना रहा है। शाही मोहरों से अय्याशी कर रहा होगा और आखिर में कोई मनगढ़ंत कहानी सुना देगा। 4 हफ्ते बीत गए। आज बीरबल को अपना जवाब लेकर दरबार में हाजिर होना था। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजरें दरवाजे पर टिकी थी। बादशाह अकबर भी अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्हें भी बेसब्री से बीरबल का इंतजार था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा लपेटा हुआ दस्तावेज था। उन्होंने बादशाह के सामने आकर सिर झुकाया। अकबर ने कहा, आओ बीरबल,
हमें उम्मीद है कि तुम अपना काम पूरा करके आए हो। बताओ, हमारी सल्तनत में, इस आगरा शहर में कुल कितने गधे हैं? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने पूरे शहर का बड़ी बारीकी से मुआयना किया और गधों की एक विस्तृत सूची तैयार की है। यह कहकर बीरबल ने अपने हाथ का दस्तावेज खोला। वो एक बहुत लंबा चर्मपत्र था जिस पर हजारों नाम लिखे हुए थे। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, इस शहर में दो तरह के गधे हैं। एक तो वो जिनके 4 पैर, 2 कान और एक पूंछ होती है। वे तो गिनती में केवल 5233 है। दरबार में कुछ लोग हंसने लगे। ये तो कोई भी बता सकता था। अकबर ने कहा, और दूसरी तरह के गधे? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, और दूसरे वो गधे हैं जो दिखते तो इंसानों की तरह हैं, लेकिन अपनी हरकतों और अक्ल से वे गधों से भी बदतर हैं। ऐसे गधों की संख्या इस शहर में ठीक 26,812 है। मुल्ला दो प्याजा ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, जहांपनाह, ये तो हद हो गई। बीरबल इस शहर के इज्जतदार लोगों की तौहीन कर रहे हैं। इन्हें अपनी बात साबित करने के लिए कहा जाए। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, हम भी यही जानना चाहते हैं। तुमने ये सूची किस आधार पर बनाई है? क्या तुम साबित कर सकते हो कि इस सूची में लिखे नाम वाले लोग वाकई गधे हैं? बीरबल ने कहा, जरूर जहांपनाह। बीरबल ने सूची को पढ़ना शुरू किया। बीरबल ने कहा, इस सूची में पहला नाम है सेठ धनीराम का। मैंने देखा कि वो अपने बीमार बच्चे का इलाज किसी काबिल हकीम से कराने के बजाय एक ढोंगी बाबा के कहने पर नदी में सोने के सिक्के फेंक रहे थे। जो अपनी संतान की जान से ज्यादा एक ढोंगी पर विश्वास करे, उसे आप क्या कहेंगे? जहांपनाह। दूसरा नाम है पंडित ज्ञानचंद का, जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं, लेकिन मैंने उन्हें एक बच्चे के साथ इस बात पर बहस करते देखा कि सूरज पहले उगता है या मुर्गा पहले बांग देता है। जो अपने ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन करे, उसे क्या कहा जाए? बीरबल एक एक करके नाम पढ़ते रहें और उनके पीछे की वजह बताते रहें। हर वजह इतनी सटीक और तर्कपूर्ण थी कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दरबार में बैठे कई लोगों के चेहरे शर्म से लाल हो गए, क्योंकि सूची में उनके रिश्तेदारों और जानने वालों के नाम भी थे। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अभी बाकी था। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी पारखी नजर को। तुम्हारी सूची तो बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन जरा सूची के आखिर में देखो। क्या तुमने कोई नाम छोड़ तो नहीं दिया? अकबर को लगा कि बीरबल ने मजाक मजाक में शायद उनका नाम भी लिख दिया होगा, और वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनकी नजरें झुकी हुई थी। बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ हो आलमपनाह, इस सूची में एक और नाम है, बल्कि ये सूची 2 नामों पर आकर खत्म होती है। अकबर ने कहा, कौन है वो 2 अभागे? बीरबल ने चर्मपत्र को थोड़ा और खोला। उनकी उंगली एक नाम पर आकर रुकी। उन्होंने धीरे से लेकिन साफ आवाज में कहा। बीरबल ने कहा, एक नाम तो मेरा है, जहांपनाह। पूरा दरबार हैरान। बीरबल ने खुद को गधा क्यों कहा? अकबर ने कहा, तुम गधे क्यों हो? बीरबल ने कहा, इसलिए जहांपनाह, क्योंकि मैंने अपना सारा कीमती वक्त और शाही खजाने की मोहरें ऐसे बेवकूफी भरे काम में बर्बाद कर दी, जिसका सल्तनत की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। मैं शहर के गधों को गिन रहा था, जबकि मुझे अपना समय प्रजा की समस्याओं को सुलझाने में लगाना चाहिए था। इसलिए इस सूची में मेरा नाम होना लाजमी है। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उनकी ईमानदारी और आत्मालोचना ने अकबर का दिल जीत लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल वाह, मान गए। तुम्हारी ईमानदारी बेमिसाल है। अच्छा, अब ये बताओ कि आखिरी नाम किसका है? अब वो क्षण आ गया था जिसने इतिहास में इस किस्से को अमर कर दिया। बीरबल ने अपनी कांपती हुई उंगली को सूची के सबसे अंतिम नाम पर रखा। उन्होंने एक बार बादशाह अकबर की आंखों में देखा और फिर जमीन की ओर देखते हुए
लगभग फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। बीरबल ने कहा, आलमपना, इस सूची में आखिरी नाम आपका है। जैसे ही ये शब्द बीरबल के मुंह से निकले, पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोग अपनी धड़कनें सुन सकते थे। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। मुल्ला दो प्याजा और उनके दुश्मनों के चेहरे पर शैतानी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा बीरबल ने आज अपनी मौत को खुद दावत दी है। बादशाह अकबर का चेहरा पल पल रंग बदल रहा था। पहले आश्चर्य, फिर अविश्वास और फिर प्रचंड क्रोध। उनका चेहरा तमतमा कर लाल हो गया। उन्होंने सिंहासन के हत्थे को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई। उनकी आवाज किसी शेर की दहाड़ की तरह पूरे दरबार में गूंजी। अकबर ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमें, शहंशाहैन को, गधा कहने की हिमाकत की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली। ऐसा लगा कि बस एक इशारे की देर है और बीरबल का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े रहे। उन्होंने न तो भागने की कोशिश की, न ही गिड़गिड़ाए। उन्होंने बस अपना सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप मेरे अन्नदाता है, मेरे बादशाह हैं। आपके हुक्म पर यह सिर कट भी जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन मरने से पहले क्या आप मुझे ये बताने का एक मौका देंगे कि मैंने आपका नाम इस सूची में क्यों लिखा? अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन बीरबल की शांति और उनके तर्क की मांग ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो जानते थे कि बीरबल कभी बिना वजह कोई काम नहीं करता। अकबर ने कहा, ठीक है, बोलो, हम भी सुनना चाहते हैं कि तुम्हारी इस गुस्ताखी के पीछे क्या वजह है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा जवाब हमें तसल्ली बख्श नहीं लगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हमारे कहर से नहीं बचा पाएगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले फारस से एक घोड़ों का व्यापारी आपके दरबार में आया था। अकबर ने सोचा, हां, उन्हें याद आया। एक व्यापारी आया था जिसने फारस के सबसे आला नस्ल के घोड़ों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी। अकबर ने कहा, हां, याद है। तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, उस व्यापारी ने आपको एक भी घोड़ा नहीं दिखाया। उसने सिर्फ घोड़ों की तारीफों के पुल बांधे थे। उसने कहा था कि उसके पास हवा से बातें करने वाले घोड़े हैं जो पलक झपकते ही मीलों का सफर तय कर लेते हैं। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बिना एक भी घोड़ा देखे, बिना किसी गारंटी के उसे शाही खजाने से 50,000 सोने की मोहरें बतौर पेश की, एडवांस दे दी। दरबार में बैठे खजांची ने सिर हिलाकर इस बात की पुष्टि की। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां पनाह, आपने एक ऐसे अजनबी पर भरोसा कर लिया जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते थे। आपने सल्तनत का इतना बड़ा धन एक ऐसे वादे पर लगा दिया जिसके पूरे होने का कोई सबूत नहीं था। आपने ये तक नहीं सोचा कि अगर वो व्यापारी मोहरे लेकर भाग गया और कभी वापस नहीं आया तो शाही खजाने का कितना बड़ा नुकसान होगा। बीरबल एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने अपनी बात का सार प्रस्तुत किया। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, जो इंसान बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे, सिर्फ मीठी बातों पर विश्वास करके अपनी या अपनी प्रजा की संपत्ति को दांव पर लगा दे, उसे आप क्या कहेंगे? मैंने सोचा कि जो बादशाह इतनी बड़ी नासमझी कर सकता है, उसका नाम तो इस गधों की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। बीरबल का तर्क इतना सटीक था, इतना सच्चा था कि वो सीधा अकबर के दिल में उतर गया। उन्हें वह दिन याद आ गया जब उन्होंने उस व्यापारी को मोहरे दी थी और बीरबल ने उन्हें इशारों में रोकने की कोशिश भी की थी, पर उन्होंने अपनी बादशाहत के गुरूर में बीरबल की बात नहीं सुनी थी। लेकिन बीरबल अभी रुके नहीं थे। उन्होंने अपनी बात को एक ऐसे मोड़ पर खत्म किया
जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकालकर हमेशा के लिए अकबर के दिल में और भी ऊंचा स्थान दे दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन जहांपनाह, मैंने आपका नाम इस सूची में लिखने के साथ साथ एक और बात भी सोची थी। मैंने सोचा था कि अगर वो फारसी व्यापारी सच में घोड़े लेकर वापस आ गया तो ये साबित हो जाएगा कि आप एक सच्चे पारखी हैं और मैं एक गधा हूं जिसने आप जैसे महान बादशाह की परख पर शक किया। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा। बीरबल ने कहा, उस सूरत में जहांपनाह, मैं तुरंत इस सूची से आपका नाम काटकर उसकी जगह पर अपना नाम लिख देता, पर जब तक वो व्यापारी वापस नहीं आता तब तक तो गुस्ताखी माफ हो, इस सूची पर आपका ही नाम रहेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, तुम धन्य हो। आज तुमने हमें गधा कहकर भी जो सम्मान दिया है वो हजारों चापलूसों की तारीफों से भी बढ़कर है। तुमने हमें सिर्फ एक आईना नहीं दिखाया बल्कि एक दोस्त, एक सच्चे सलाहकार का फर्ज भी निभाया है। एक सच्चा शुभचिंतक वही होता है जो आपकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालता बल्कि आपको उनसे आगाह करता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े। अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतरे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जलने वाले दरबारियों के चेहरे उतर गए थे। उनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गई थी। अकबर ने कहा, आज से हम ये हुक्म देते हैं कि बीरबल को शाही खजाने से 10,000 मोहरें और इनाम में दी जाएं, और इस सूची को शाही पुस्तकालय में रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां ये याद रख सकें कि एक बादशाह को भी अपनी गलती मानने से छोटा नहीं बल्कि और भी महान बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी और निडरता की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच में बहुत ताकत होती है और एक सच्चा दोस्त या सलाहकार वही है जो चापलूसी नहीं करता बल्कि आपकी गलतियों को बताने का साहस रखता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी गलती को स्वीकार करने वाला इंसान ही वास्तव में महान होता है। आपको अकबर बीरबल की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। कहानी 2। एक सुहावनी सुबह, जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेरते हुए किले की ऊंची दीवारों पर थिरक रहा था और दरबार में रोजाना की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे कुछ बेचैन से लग रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी ऊब का भाव था। दरबार में उस दिन कोई खास मसला नहीं था, कोई गंभीर नीतिगत बहस नहीं, कोई कवि सम्मेलन नहीं और न ही कोई विदेशी दूत आया था। दिन शांतिपूर्ण था, लेकिन अकबर को कुछ नया, कुछ दिलचस्प चाहिए था। उन्होंने चारों ओर बैठे मंत्रियों, सेनापतियों और दरबारियों पर नजर डाली। सबकी आंखें उन पर टिकी थी, मानो किसी इशारे का इंतजार कर रही हों। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे। बीरबल, अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, आज हमारा मन किसी गंभीर विषय पर विचार करने का नहीं है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी बुद्धि को चुनौती दे या फिर हमें यह दिखाए कि दुनिया में मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। हुजूर, दुनिया में ज्ञान की तरह मूर्खता भी असीमित है, बस उसे सही ढंग से पहचानने की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा क्या है जो आपके मन को उबा रहा है? जहांपनाह, अकबर ने एक गहरी सांस ली। आज सुबह से हम एक ही बात पर विचार कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपनी आंखें होते हुए भी उन पर विश्वास न करे, बल्कि दूसरों की बातों में आकर कुछ ऐसा कर बैठे जो हास्यास्पद हो? क्या एक व्यापारी जो रोजाना लाभानी का हिसाब करता है, उसे भी इतना मूर्ख बनाया जा सकता है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी एक निराधार बात पर लुटा दे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अक्सर ये देखा गया है कि लालच
और अति आत्मविश्वास मनुष्य की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। एक अनुभवी व्यापारी भी तब मूर्ख बन सकता है जब उसे किसी ऐसे अवसर का लालच दिया जाए जिससे वो रातों रात अमीर बन जाए। ये तब और भी आसान हो जाता है जब वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा भोला भी हो। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो, बीरबल, कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हो? किसी ऐसे को जो स्वयं को बहुत बुद्धिमान और अनुभवी मानता हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। अगर जहांपनाह की आज्ञा हो तो बीरबल ये चुनौती स्वीकार करता है। मुझे बस एक ऐसे व्यापारी की पहचान करनी होगी जिसमें मूर्ख बनने की थोड़ी बहुत क्षमता हो, और उसके बाद थोड़ा समय। अकबर उत्सुक हो उठे। तो बताओ, क्या योजना है तुम्हारी? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, आगरा के बाजार में एक व्यापारी है, धर्मदास। वो अपनी दुकानदारी में ठीक ठाक है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। वो बहुत लालची है और दूसरों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है, खासकर अगर कोई उसे बड़े मुनाफे का सपना दिखाए। वो खुद को बहुत चतुर समझता है, लेकिन उसकी ये सोच ही उसे मूर्ख बनने के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, और तुम उसे कैसे मूर्ख बनाओगे? बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे घोड़े के अंडे बेचूंगा। जहांपनाह, दरबार में सन्नाटा छा गया। घोड़े के अंडे? ये तो असंभव था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घोड़े अंडे नहीं देते, बल्कि बच्चे पैदा करते हैं। अकबर भी अचंभित रह गए। घोड़े के अंडे? अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? घोड़े तो बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, जहांपनाह, बीरबल ने कहा, लेकिन मैं उसे यह विश्वास दिलाऊंगा कि ये बहुत दुर्लभ और विशेष नस्ल के घोड़े के अंडे हैं, जो अगर सही तापमान पर रखे जाएं, तो दुनिया के सबसे तेज और शानदार घोड़े पैदा कर सकते हैं। और चूंकि ये इतने दुर्लभ है, तो उनकी कीमत भी आसमान छूती होगी। अकबर हंस पड़े। ये तो नामुमकिन लगता है, बीरबल, लेकिन अगर तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। ये तो हमारी तुशी के लिए एक शानदार तमाशा होगा। अगले दिन बीरबल अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया। एक धोती, एक साधारण कुर्ता और सिर पर पगड़ी। उन्होंने कुछ बड़े हरे भरे तरबूजों का इंतजाम किया और उन्हें एक टोकरी में इस तरह रखा जैसे वे सचमुच कोई कीमती और नाजुक चीज हो। वे आगरा के सबसे व्यस्त बाजार की ओर चल पड़े, जहां धर्मदास की दुकान थी। धर्मदास अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों को सामान बेचने और मोलभाव करने में व्यस्त था। वो एक मोटा ताजा, अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी आंखों में हमेशा मुनाफा तलाशने की चमक रहती थी। वो खुद को बहुत कुशल व्यापारी मानता था और छोटी मोटी बचत के लिए घंटों मोलभाव करता था। बीरबल अपनी टोकरी लिए धर्मदास की दुकान के सामने से गुजरे, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने जानबूझकर ऐसी चाल चली कि धर्मदास की नजर उन पर पड़े। धर्मदास ने देखा कि एक अनजान व्यक्ति बड़ी सावधानी से एक टोकरी लेकर जा रहा है, जिसमें कुछ बड़े, गोलाकार, हरे फल जैसे दिख रहे हैं। उसकी उत्सुकता जाग उठी। अरे भाई, जरा सुनना, धर्मदास ने आवाज लगाई। क्या चीज है तुम्हारी टोकरी में? इतनी सावधानी से क्यों ले जा रहे हो? बीरबल रुके। उन्होंने धर्मदास की ओर देखा, जैसे कोई अनमोल रहस्य छिपा रहे हों। नहीं नहीं, ये कोई आम चीज नहीं है, सेठ जी। ये बेहद कीमती है। उन्होंने अपनी आवाज में रहस्य का पुट भर दिया। धर्मदास का लालच और बढ़ गया। कीमती? क्या है ऐसा? कोई नया मसाला? कोई विदेशी फल? उसने अनुमान लगाना शुरू किया। बीरबल ने धीरे से टोकरी से एक तरबूज निकाला। वो बड़ा, चमकीला, हरा और गोल था। ये कोई फल नहीं है, सेठ जी। ये घोड़े के अंडे हैं। धर्मदास अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हा हा हा, घोड़े के अंडे। भाई साहब, तुमने कभी घोड़ा देखा है? घोड़े बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते।
तुम किस मूर्ख को घोड़े के अंडे बेचने आए हो? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाए रखा। मुझे पता था कि आप जैसे कम जानकारी वाले व्यक्ति को इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये आम घोड़े के अंडे नहीं हैं। ये तुर्की के सुल्तान के विशेष अस्तबल से लाए गए एक बहुत ही दुर्लभ नस्ल के घोड़े के अंडे हैं। ये घोड़े इतने तेज और शक्तिशाली होते हैं कि इनकी बराबरी दुनिया का कोई घोड़ा नहीं कर सकता, लेकिन इन्हें पालना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि इनकी नस्ल बहुत कम मिलती है और ये अंडे भी बहुत मुश्किल से देते हैं। धर्मदास अभी भी हंस रहा था, लेकिन अब उसकी हंसी में एक हल्की सी उत्सुकता भी थी। अगर ये इतने तास है तो तुम इन्हें यहां गलियों में क्यों बेच रहे हो? कोई सुल्तान या राजा ही इन्हें खरीदेगा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा राज बता रहे हों। दरअसल मैं सुल्तान के शाही अस्तबल का पूर्व सेवक हूं। वहां की एक साजिश में फंस गया और मुझे वहां से भागना पड़ा। ये अंडे मुझे विरासत में मिले थे, जो मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर बचाए हैं। मैं चाहता हूं कि ये अंडे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लगें जो इनकी कीमत समझे और इनसे शाही घोड़े पैदा कर सके। लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत है ताकि मैं यहां से दूर भाग सकूं और एक नया जीवन शुरू कर सकूं। इस कहानी ने धर्मदास के मन में लालच के बीज बो दिए। वो सोचने लगा, अगर ये सच है तो क्या होगा? अगर इन अंडों से सचमुच शाही घोड़े निकल आए तो वो रातों रात अमीर बन जाएगा। वो उन घोड़ों को बादशाह अकबर को बेचकर मालामाल हो सकता था। तो इनकी क्या कीमत है? धर्मदास ने आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए पूछा। बीरबल ने एक और तरबूज निकाला और उसे बड़े प्यार से सहलाया। सेठ जी, एक अंडे की कीमत 1000 दीनार है। धर्मदास के कान खड़े हो गए। 1000 दीनार एक तरबूज के लिए? ये तो बहुत ज्यादा था। उसकी हंसी फिर से छूट गई। तुम पागल हो गए हो क्या? एक तरबूज के लिए मैं तुम्हें 1000 दीनार दूं? जाओ, किसी और मूर्ख को ढूंढो। बीरबल ने अपनी टोकरी उठाई और मुड़ने लगे। ठीक है सेठ जी, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है। मैं इन्हें किसी और को बेच दूंगा जो इनकी कीमत समझता हो। उन्होंने कुछ दूर जाने का नाटक किया। धर्मदास को लगा कि वो एक बड़ा अवसर गंवा रहा है। उसका लालच उस पर हावी हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, रुको रुको, बात तो सुनो। बीरबल फिर रुके। धर्मदास उनके पास आया। देखो भाई, 1000 दीनार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर ये सचमुच घोड़े के अंडे हुए तो ये दुनिया बदल देंगे। चलो कुछ मोलभाव कर लेते हैं। कितने अंडे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास कुल 5 अंडे हैं, बीरबल ने कहा, और ये पांचों ही बेहतरीन नस्ल के हैं। धर्मदास ने हिसाब लगाया। 5 अंडे, 5000 दीनार। ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन अगर हर अंडे से एक शाही घोड़ा निकला तो वो एक घोड़े से ही 10,000 दीनार कमा सकता था। ये तो 10 गुना मुनाफा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। ठीक है, धर्मदास ने कहा, मैं तुम्हें 500 दीनार प्रति अंडे के हिसाब से दूंगा। ये मेरी अंतिम पेशकश है। बीरबल ने माथे पर बल डाला। सेठ जी, ये तो मेरे नुकसान का सौदा होगा। मैं तो आपको एक खास मौका दे रहा हूं। मेरा नुकसान भी नहीं होना चाहिए और आपका फायदा भी होना चाहिए। चलिए, एक एक अंडे के 700 दीनार। इससे कम में तो मैं अपनी जान पर खेल कर लाए हुए इन बेशकीमती अंडों को नहीं बेचूंगा। मुझे बस जल्दी से ये अंडे बेचकर यहां से दूर जाना है। धर्मदास थोड़ी देर सोचता रहा। 700 दीनार प्रति अंडा, 5 अंडे के हुए 3500 दीनार। ये उसकी आधी से ज्यादा जमा पूंजी थी। एक पल को उसके मन में संदेह उठा, लेकिन लालच ने उसे फिर जीत लिया। अगर यह सच हो गया तो वो शहर का सबसे अमीर व्यापारी बन जाएगा। लोग उसके सामने नतमस्तक होंगे। ठीक है, धर्मदास ने अंततः कहा, मैं तुम्हें 3500 दीनार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर इन अंडों से घोड़े नहीं निकले तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस करोगे। बीरबल मुस्कुराए। सेठ जी, मैं कहीं रुकूंगा ही नहीं। मैं तो यहां से दूर भाग रहा हूं।
लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, इन अंडों से घोड़े जरूर निकलेंगे, बशर्ते आप इन्हें सही तरीके से रखें और इनका ध्यान रखें, जैसे कोई घोड़ी अपने बच्चे का रखती है। इन्हें गर्म रखना होगा और बहुत सावधानी से रखना होगा। और हां, जब घोड़े निकले तो उन्हें सबसे पहले खुले मैदान में छोड़ना, ताकि वे अपनी पूरी ताकत से दौड़ सकें। बीरबल ने अपनी पूरी कहानी में एक ऐसी शर्त लगा दी जिसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन धर्मदास के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि ये एक जादुई प्रक्रिया है। धर्मदास खुश था कि उसने ये डील पक्की कर ली। उसने अपनी दुकान से 3500 दीनार निकाले और बीरबल को दे दिए। बीरबल ने पैसे लिए, मुस्कुराए और धर्मदास को तरबूजों से भरी टोकरी सौंप दी। सेठ जी, मुबारक हो। कुछ ही दिनों में आप दुनिया के सबसे शाही घोड़ों के मालिक होंगे। इतना कहकर बीरबल तेजी से बाजार की भीड़ में सायब हो गए। धर्मदास ने उस भारी टोकरी को उठाया और जैसे तैसे अपनी दुकान के अंदर लाया। उसने अपने नौकरों को भी नहीं बताया कि ये क्या चीज है। उसने अंडों को अपनी दुकान के सबसे सुरक्षित कोने में रखा और उन्हें कंबल से ढक दिया ताकि वे गर्म रहें। उसकी पत्नी ने जब देखा कि वो तरबूजों को इतना मान दे रहा है, तो उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? जी, तरबूजों को इतना संभाल कर क्यों रखा है? धर्मदास ने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया। तुम नहीं समझोगी, ये मेरा सबसे बड़ा व्यापारिक राज है। जब ये अंडे फूटेंगे तो हम रातों रात बादशाह से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। उसकी पत्नी ने सोचा कि उसके पति का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। धर्मदास ने अगले कई दिन उन्हीं अंडों की सेवा में बिताए। वो हर सुबह उन्हें देखता, उन्हें पलटता और कभी कभी तो उनसे बातें भी करता, मानो वे कोई जीवित प्राणी हो। वो लगातार इस बात का इंतजार करता रहा कि कब ये अंडे फूटेंगे और दुनिया के सबसे तेज घोड़े बाहर आएंगे। उसने तो घोड़ों के लिए अस्तबल बनवाने का भी मन बना लिया था। एक हफ्ता बीता, फिर 2, फिर 3। धर्मदास का धैर्य जवाब देने लगा। उसने एक अंडे को उठाया और कान लगाकर सुना। कोई आवाज नहीं। उसने उसे धीरे से हिलाया। कुछ नहीं। उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा, शायद तापमान सही नहीं है। उसने अंडे को और भी गर्म कंबल में लपेटा। उसने पंडितों से भी सलाह लेने की सोची कि शायद अंडों के लिए कोई शुभ मुहूर्त होता है। एक दिन जब धर्मदास सुबह सुबह अपनी दुकान पर आया, तो उसने देखा कि एक तरबूज में एक हल्की सी दरार आ गई थी। उसकी चुशी का ठिकाना न रहा। ये रहा, ये रहा, वो चिल्लाया। अंडा फूटने वाला है। मेरा शाही घोड़ा आ रहा है। वो तुरंत बाजार से एक सब्जी वाला चाकू ले आया और बड़ी सावधानी से उस तरबूज की दरार को और बड़ा करने लगा। वो जानता था कि उसे बहुत ध्यान रखना होगा, कहीं बच्चे घोड़े को चोट न लग जाए। जैसे ही तरबूज का ऊपरी हिस्सा अलग हुआ, अंदर से एक छोटा सफेद रोमिल जीव तेजी से उछला और दुकान के खुले दरवाजे से बाहर भाग गया। धर्मदास की आंखें फटी रह गई। वो कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसने कभी ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। ये तो बहुत छोटा था और तेज भी। ये इतना छोटा था कि वो एक खरगोश जैसा लग रहा था। मेरा बच्चा, मेरा शाही घोड़ा, वो चिल्लाया और खरगोश के पीछे भागा। खरगोश घबराहट में तेजी से कूदता हुआ गलियों में भागने लगा। धर्मदास अपनी सारी ताकत लगाकर उसके पीछे दौड़ता रहा। पकड़ो उसे, मेरा घोड़ा, मेरा शाही घोड़ा भाग रहा है, वो चिल्लाता रहा। शहर के लोग हैरान होकर उसे देखते रहे। एक मोटा व्यापारी एक छोटे से खरगोश के पीछे मेरा घोड़ा चिल्लाते हुए दौड़ रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ अचंभित थे और कुछ ने सोचा कि धर्मदास ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। खरगोश आखिरकार झाड़ियों में गायब हो गया। धर्मदास हाफता हुआ वही ढेर हो गया। वो दुखी था, लेकिन फिर भी उसके मन में संदेह नहीं था कि वो एक घोड़े का बच्चा था। इतना तेज, इतनी छोटी उम्र में ही इतनी रफ्तार, ये तो यकीनन शाही घोड़ा ही होगा।
शायद ये बहुत तेजी से बड़े होते हैं। ये नबर जल्द ही अकबर के दरबार में पहुंची। अकबर और बीरबल को ये सुनकर बहुत मजा आया। अकबर ने तुरंत धर्मदास को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। धर्मदास अपनी सारी थकान और निराशा के बावजूद बादशाह के सामने पेश हुआ। वो अभी भी थोड़ा सहमा हुआ था। धर्मदास, अकबर ने गंभीरता से पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। हमने सुना है कि तुमने घोड़े के अंडे खरीदे हैं और उनसे एक शाही घोड़ा निकला जो इतनी तेजी से भागा कि तुम उसे पकड़ भी न पाए। धर्मदास ने सिर झुकाया और अपनी कहानी शुरू की। हां, जहांपनाह, वो एक अद्भुत जीव था। मैंने एक बड़े व्यापारी से घोड़े के अंडे खरीदे थे, जो उसने कहा था कि तुर्की के दुर्लभ घोड़े के अंडे हैं। मैंने उन्हें बड़े यत्न से रखा और आज सुबह उनमें से एक अंडे से एक छोटा सफेद घोड़े का बच्चा निकला। वो इतना छोटा था कि शायद एक बिल्ली के बच्चे जैसा, लेकिन उसकी रफ्तार बिजली की थी। मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो इतनी तेजी से भागा कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया। दरबार में मौजूद सभी दरबारी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ के मुंह से तो आवाज भी निकल गई। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने आगे आकर कहा, धर्मदास, जरा हमें उस व्यापारी का हुलिया बताओ जिससे तुमने ये अंडे खरीदे थे। धर्मदास ने बीरबल का हुलिया बताना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल ने वेश धारण किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। अकबर ने अपनी हंसी पर काबू पाया और गंभीरता से कहा, धर्मदास, क्या तुम्हें लगता है कि घोड़े अंडे देते हैं? धर्मदास ने एक पल सोचा। जहांपनाह, मैंने भी कभी नहीं सुना था, लेकिन उस व्यापारी ने कहा कि ये बहुत दुर्लभ नस्ल के घोड़े हैं जो अंडे देते हैं। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि अंडे से बच्चा निकला। यकीनन वो एक घोड़े का बच्चा ही था, बस थोड़ा अलग दिख रहा था। बीरबल ने तब हस्तक्षेप किया, जहांपनाह और धर्मदास, मुझे लगता है कि इस रहस्य को अब सुलझाना जरूरी है। उन्होंने धर्मदास से पूछा, धर्मदास, क्या तुमने कभी तरबूज को देखा है? और क्या तुमने कभी खरगोश देखा है? धर्मदास ने हैरान होकर कहा, हां हुजूर, मैंने दोनों देखे हैं। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, धर्मदास, जिस व्यापारी ने तुम्हें ये घोड़े के अंडे बेचे वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और जो घोड़ा तुम्हारे अंडे से निकला वो दरअसल एक छोटा खरगोश था जो शायद उस तरबूज में घुस गया होगा जब वो कहीं खेत में पड़ा रहा होगा, या फिर जब तुमने तरबूज में छेद किया तो वो अंदर छिप गया। धर्मदास को जैसे जबरदस्त झटका लगा। उसका चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर लाल हो गया। वो शर्म से पानी पानी हो गया। सारी घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। तरबूज, खरगोश और उसकी अपनी बेवकूफी। उसे अपनी आधी जमा पूंजी गंवाने का एहसास हुआ, और वह भी एक ऐसे विचार पर जो सरासर मूर्खतापूर्ण था। दरबार में जोरों की हंसी गूंज उठी। धर्मदास का सर शर्म से झुक गया। अकबर ने देखा कि धर्मदास बहुत शर्मिंदा है। उन्होंने कहा, धर्मदास, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बीरबल ने तुम्हें एक पाठ सिखाया है जो शायद किसी भी पाठशाला में नहीं सिखाया जा सकता। लालच अक्सर हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और हम ऐसी बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं जो सामान्य ज्ञान के खिलाफ होती है। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण दे दिया। तुमने ये दिखा दिया कि लालच एक चतुर व्यापारी को भी मूर्ख बना सकता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि कभी कभी हमें अपनी आंखों पर और अपने विवेक पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों की लुभावनी बातों में आकर आंखें मूंद लें। अगर धर्मदास ने एक बार भी सोचा होता कि क्या घोड़े अंडे देते हैं, तो वो इस धोखे में नहीं आता। धर्मदास ने अकबर और बीरबल को देखा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।
उसने अपनी सारी पूंजी गंवा दी थी, लेकिन उसे एक ऐसा सबक मिला था जो जीवन भर उसके काम आएगा। मुझे माफ कर दें, जहां पनाह, धर्मदास ने कहा। मैंने अपनी मूर्खता और लालच के कारण अपना नुकसान किया। मैं बीरबल जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये अनमोल सबक सिखाया। अब मैं कभी भी किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करूंगा और हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करूंगा। अकबर मुस्कुराए। ये रहा तुम्हारा असली लाभ, धर्मदास। ये ज्ञान किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। इस घटना के बाद धर्मदास एक बहुत ही समझदार और सतर्क व्यापारी बन गया। उसने फिर कभी किसी ऐसे लुभावने प्रस्ताव पर विश्वास नहीं किया जो सामान्य बुद्धि के खिलाफ हो। और आगरा के बाजार में घोड़े के अंडे एक मुहावरा बन गया जिसे मूर्खता और बेवकूफी का प्रतीक माना जाता था। बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह का मनोरंजन किया, बल्कि एक व्यक्ति को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। कहानी 3। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा अपने वैभव और भव्यता के लिए विख्यात थी। सम्राट अकबर का शासनकाल न्याय, कला और ज्ञान का संगम था, और उनके नवरत्नों में सबसे तेज बुद्धि वाले बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। फिर भी कभी कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी जो बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़ा देती थी। ऐसी ही एक समस्या ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था। नगर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित सेठ धनपत राय का बेशकीमती नवरत्न हार चोरी हो गया था। ये हार सिर्फ एक आभूषण नहीं था, बल्कि उनकी 7 पीढ़ियों की विरासत, कुल देवी का आशीर्वाद और उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इसमें जड़े 9 अनमोल रत्न अपनी चमक और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थे। सेठ धनपत राय अपनी ईमानदारी और दानवीरता के लिए जाने जाते थे, और उनके घर में ऐसी चोरी की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया था। चोरी की घटना उस रात हुई जब सेठ जी के महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया था। संगीत, नृत्य और खुशबूदार पकवानों के बीच किसी ने इतनी सफाई से हार उड़ा लिया कि भोर होने तक किसी को कानो कान खबर भी न हुई। सुबह जब सेठानी जी पूजा के लिए उस हार को लेने गई तो उसे अपनी पेटी में न पाकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ये खबर सेठ धनपत राय को दी। सेठ जी ने तत्काल महल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और हर कोने की तलाशी ली, लेकिन हार का कहीं कोई पता न चला। उनके महल में सैकड़ों नौकर चाकर थे और उत्सव में नगर के अनेक प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए थे। किसी बाहरी व्यक्ति का इतनी आसानी से महल में घुसना और इतनी सफाई से चोरी करना असंभव लग रहा था। इसलिए शक की सुई भीतर के ही किसी व्यक्ति पर घूम रही थी। लेकिन कौन? सेठ धनपत राय, जो अपनी संपदा के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील थे, इस घटना से टूट गए। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त आदमियों को सम्राट अकबर के दरबार में भेजकर इस घटना की सूचना दी और न्याय की गुहार लगाई। अगले दिन सुबह दरबार में गहरी उदासी छाई हुई थी। सम्राट अकबर स्वयं इस घटना से चिंतित थे। सेठ धनपत राय की प्रतिष्ठा पर लगा ये दाग पूरे साम्राज्य के कानून व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा कर रहा था। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, सम्राट अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। सेठ धनपत राय जैसे प्रतिष्ठित नागरिक के घर में ऐसी सेंधमारी हमारे प्रशासन पर एक बड़ा धब्बा है। कोतवाल साहब, इस मामले में आपकी क्या रिपोर्ट है? कोतवाल रणधीर सिंह, जो अपने कठोर स्वभाव और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन जिनकी बुद्धिमत्ता कभी कभी बीरबल के सामने कम पड़ जाती थी, सिर झुकाए खड़े थे। जहां पनाह, हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सेठ के महल का चप्पा चप्पा छान मारा गया है। हर नौकर चाकर से पूछताछ की गई है। उत्सव में आए सभी मेहमानों पर भी बारीकी से नजर रखी गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। चोर बहुत शातिर है, उसने कोई निशानी नहीं छोड़ी। कोतवाल के बगल में दरबार के एक अन्य प्रभावशाली मनसबदार जोरावर सिन्हा खड़े थे।
जोरावर सिंह एक अनुभवी सैन्य अधिकारी और अकबर के करीबी विश्वास पात्र थे। वो अपनी दबंगई और रौबदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे और अक्सर महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों में भी उनकी सलाह ली जाती थी। वो भी इस जांच में कोतवाल की मदद कर रहे थे। जोरावर सिंह ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने भी स्वयं इस मामले की निगरानी की है। कोतवाल साहब सही कह रहे हैं। ये कोई आम चोर नहीं है, बल्कि एक प्रशिक्षित अपराधी है जिसने हर सबूत को मिटा दिया है। मुझे तो लगता है ये हार अब शायद कभी नहीं मिलेगा। ये इतनी बड़ी सल्तनत में एक छोटे से अपराधी को खोजना जैसे घास के ढेर में सुई खोजना है। सम्राट अकबर ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लाचार है कि एक साधारण चोर को नहीं पकड़ सकती? ये स्वीकार्य नहीं है। सेठ धनपत राय का विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि है। दरबार में चुप्पी छा गई। तब सम्राट अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और चिंतनशील मुद्रा में बैठे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हम सच में इतने बेबस हैं? बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ सम्राट की ओर देखा। जहांपनाह, बेबसी जैसा कोई शब्द आपके शासन में नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपने पीछे कोई न कोई निशानी छोड़ जाता है। हमें बस उस निशानी को पढ़ना आना चाहिए। कोतवाल रणधीर सिंह और मनसबदार जोरावर सिंह ने बीरबल की बात पर आपस में नजरें मिलाईं। जोरावर सिंह के चेहरे पर हल्की सी उपहास भरी मुस्कान थी। उन्हें बीरबल की ये बात थोड़ी अतिशयोक्ति लगी, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस मामले में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। अकबर ने राहत की सांस ली। बहुत खूब बीरबल, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं ये मामला आपको सौंपता हूं। आप अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और अनुभव का उपयोग करें और चोर को जल्द से जल्द पकड़कर सेठ धनपत राय का हार वापस दिलवाएं। बीरबल ने सम्राट को आश्वस्त किया और अगले ही पल अपनी जांच शुरू करने के लिए निकल पड़े। बीरबल सबसे पहले सेठ धनपत राय के महल पहुंचे। उन्होंने महल के हर कोने का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक की तरह। उन्होंने घटनास्थल को घंटों देखा, चोरी की रात की घटनाओं की एक एक जानकारी ली। महल के हर कमरे, हर गलियारे में घूमते हुए बीरबल ने उत्सव के दौरान की पूरी स्थिति को अपने दिमाग में दोबारा रचा। उन्होंने सेठ और सेठानी से विस्तार से पूछताछ की, न केवल हार के बारे में, बल्कि उत्सव में कौन कौन शामिल था, किसकी किससे क्या बातचीत हुई और उत्सव के दौरान कौन कहा था। उनकी पूछताछ का तरीका अनूठा था। वो सीधे सवाल नहीं पूछते थे, बल्कि कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से लोगों को बोलने के लिए प्रेरित करते थे। नौकरों चाकरों से भी पूछताछ हुई। बीरबल ने देखा कि कुछ नौकर सहमे हुए थे, कुछ अपनी वफादारी का प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुछ ऐसे थे जो बहुत अधिक बोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। बीरबल ने सबकी हर अदावत, हर इशारे और हर शब्द को अपने दिमाग में कैद कर लिया। कोतवाल रणधीर सिंह, जो पहले से ही वहां मौजूद थे, बीरबल को देखकर हैरान थे। बीरबल साहब, आप किस तरह की जांच कर रहे हैं? मैंने तो हर दीवार, हर पर्दे की तलाशी ले ली है, मुझे तो कोई सबूत नहीं मिला। बीरबल मुस्कुराए। कोतवाल साहब, सबूत हमेशा दीवारों पर नहीं मिलते, कभी कभी वे दीवारों के पीछे छिपी नीयत में भी मिलते हैं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, अपराध करने के बाद उसके मन में एक बेचैनी होती है, एक डर होता है, और यही डर उसे कहीं न कहीं कोई गलती करवा देता है। मनसबदार जोरावर सिन्हा भी वही थे। वो बीरबल की बातों पर थोड़ा खींच रहे थे। बीरबल जी, ये कोई कवि दरबार नहीं है जहां आप मुहावरे और पहेलियां बोले। हमें ठोस सबूत चाहिए, चोर चाहिए और हारा हुआ हार चाहिए। बीरबल ने जोरावर सिन्हा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चिंता न करें मनसबदार साहब, ठोस सबूत भी मिलेंगे
और चोर भी मिलेगा। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की जांच के दौरान उन्होंने एक अजीब बात महसूस की। उत्सव में शामिल सभी लोगों के चेहरे पर दुख और चिंता साफ दिख रही थी। सेठ के प्रति सहानुभूति भी थी, लेकिन मनसबदार जोरावर सिंह, जो शुरू से ही इस मामले में अकबर को अपनी मदद का आश्वासन दे रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कभी कभी वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहे थे, कभी कभी दूसरों के बयानों को काटने की कोशिश कर रहे थे, और कभी कभी हार के वापस न मिलने की बात पर जोर दे रहे थे। उनका व्यवहार दूसरों से थोड़ा अलग था। वो इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा जानते हुए या बहुत ज्यादा अनभिज्ञता का ढोंग करते हुए लग रहे थे। बीरबल को उनके इस अति आत्मविश्वास में कुछ खटका। बीरबल ने जोरावर सिंह के अतीत के बारे में भी कुछ जानकारी जुटाई। जोरावर सिंह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और उनकी शान शौकत और ऐशो आराम की आदतें अक्सर उनकी आय से अधिक थी। बीरबल ने अनुमान लगाया कि शायद यही कारण है कि जोरावर सिंह ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया होगा, ताकि वे अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकें और अपनी प्रतिष्ठा को भी बनाए रख सकें। कई दिनों तक बीरबल ने गहन चिंतन किया। उन्होंने चोर की मानसिकता को समझने की कोशिश की। ऐसा चोर जो इतना शातिर हो कि कोई सबूत न छोड़े, वो निश्चित रूप से किसी आम वर्ग का नहीं हो सकता। वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी पहुंच सेठ के महल तक आसानी से हो और जिस पर कोई शक न करे। और यही बात जोरावर सिन्हा पर बिल्कुल फिट बैठती थी। वो शाही दरबार के एक प्रतिष्ठित मनसबदार थे। उन्हें उत्सव में आमंत्रित किया जाना स्वाभाविक था, और उनकी पहुंच भी महल के हर कोने तक हो सकती थी। बीरबल को अब लगभग यकीन हो चुका था कि जोरावर सिंह ही चोर है, लेकिन उनके पास कोई सीधा सबूत नहीं था। अगर वो सीधे जोरावर सिन्हा पर आरोप लगाते तो शाही दरबार में बड़ा हंगामा हो सकता था, और अगर आरोप गलत निकला तो बीरबल की साख भी दांव पर लग जाती। उन्हें एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे चोर स्वयं अपनी गलती कबूल कर ले, या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां उसका झूठ पकड़ा जाए। बीरबल सम्राट अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, मुझे चोर का पता चल गया है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वास्तव में बीरबल, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारे शासन को चुनौती दी? जहां पनाह, उसका नाम बताने से पहले मुझे एक छोटी सी नाटकीय योजना बनाने की अनुमति दे। उस योजना से न केवल चोर पकड़ा जाएगा, बल्कि उसकी पहचान भी सबके सामने हो जाएगी और कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। अकबर, जो बीरबल की चतुराई को अच्छी तरह जानते थे, तुरंत मान गए। जैसी आपकी इच्छा बीरबल, मैं आपके हर फैसले का समर्थन करता हूं। अगले दिन पूरे दरबार को सूचित किया गया कि बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखी विधि तैयार की है। दरबार में तनाव और उत्सुकता का मिलाजुला माहौल था। सेठ धनपत राय भी वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण थी। कोतवाल रणधीर सिंह और मनसबदार जोरावर सिंह भी उपस्थित थे। जोरावर सिंह के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो जानना चाहते हों कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक छोटा सा मंच तैयार करवाया। उस मंच पर एक बड़ा सा काला चिकना पत्थर रखा हुआ था। यह पत्थर एक प्राचीन मंदिर से लाया गया बताया गया था, और इसके बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने कई दिनों के कठिन तप और चिंतन के बाद एक ऐसी विधि खोजी है जिससे चोर स्वयं बेनकाब हो जाएगा। ये काला पत्थर, जिसे न्याय का पाषाण कहा जाता है, दिव्य शक्तियों से संपन्न है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्दोष व्यक्ति इसे छुएगा तो उसकी हथेली पर हल्का सा प्रकाश उत्पन्न होगा, लेकिन यदि कोई चोर या अपराधी इसे छुएगा तो उसकी हथेली पर एक अदृश्य काला दाग उभर आएगा, जो उसकी अंतरात्मा के पाप को उजागर करेगा। बीरबल की बात सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी इस पर विश्वास कर रहे थे, तो कुछ इसे बीरबल का कोई नया दाव मान रहे थे।
जोरावर सिंह के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की एक हल्की लकीर उभरी, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे छुपाकर एक उपहास भरी मुस्कान ओढ़ ली। बीरबल ने आगे कहा, इस प्रक्रिया में गोपनीयता और पवित्रता बनाए रखने के लिए मैं चाहूंगा कि सभी प्रमुख व्यक्तियों यानी सम्राट से लेकर कोतवाल साहब, मनसबदार साहब, सेठ धनपत राय और इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति को एक एक करके इस पत्थर को छूना होगा। ये सब अंधेरे में होगा ताकि कोई किसी दूसरे की हथेली पर प्रकाश या दाग न देख पाए। ये एक व्यक्तिगत अनुभव होगा। सम्राट अकबर ने सहमति व्यक्त की। ये एक अद्वितीय विचार है बीरबल, हम सब इसमें भाग लेंगे। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार दरबार के एक हिस्से को पूरी तरह से काला पर्दा डालकर अंधेरा कर दिया। उन्होंने बताया कि इस अंधेरे में सभी को एक एक करके पत्थर को छूना होगा और फिर चुपचाप अपनी जगह पर वापस आ जाना होगा। बीरबल ने सबसे पहले अकबर को बुलाया, फिर सेठ धनपत राय को, और इसी क्रम में एक एक करके सभी दरबारी, नौकर चाकर और अंत में कोतवाल रणधीर सिंह और मनसबदार जोरावर सिंह को। हर कोई अंधेरे में गया, पत्थर को छुआ और वापस आ गया। सभी के वापस आने के बाद बीरबल ने आदेश दिया कि रोशनी कर दी जाए। पूरा दरबार फिर से प्रकाशित हो गया। सभी उत्सुकता से एक दूसरे की हथेलियों की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। बीरबल ने फिर से बोलना शुरू किया, जहांपना और प्रिय दरबारियों, आप सब ने न्याय के पाषाण को छुआ है। अब मैं आप सबको एक एक करके अपनी हथेलियां दिखाने के लिए कहूंगा। हमें देखना होगा कि चोर की हथेली पर कौन सा निशान उभरा है। बीरबल ने सबसे पहले सम्राट अकबर को अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। अकबर ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उनकी हथेली बिल्कुल साफ थी, जिस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। फिर उन्होंने सेठ धनपत राय से अपनी हथेली दिखाने को कहा। उनकी हथेली भी साफ थी। इसी तरह सभी दरबारियों और नौकर चाकरों की हथेलियां एक एक करके देखी गई। सबकी हथेलियां बिल्कुल साफ थी, किसी पर कोई काला दाग नहीं था। अंतिम बारी कोतवाल रणधीर सिंह और मनसबदार जोरावर सिंह की थी। कोतवाल रणधीर सिंह ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, वो भी साफ थी। अब केवल मनसबदार जोरावर सिंह बचे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें जोरावर सिंह पर थी। जोरावर सिंह के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मनसबदार जोरावर सिंह, बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब आपकी बारी है, कृपा करके अपनी हथेली दिखाएं। जोरावर सिंह ने धीरे धीरे हिचकिचाते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उनकी हथेली पर कोई काला दाग नहीं था, बल्कि उनकी हथेली पूरी तरह से साफ और चमचमाती थी। इतनी साफ कि उस पर किसी भी तरह का धूल या निशान भी नहीं था, जबकि बाकी सबकी हथेलियों पर हल्की सी गर्द या पसीना लगा हुआ था। दरबार में एक बार फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे। अगर चोर की हथेली पर काला दाग आना था, तो जोरावर सिंह की हथेली इतनी साफ क्यों थी? क्या इसका मतलब यह था कि वो चोर नहीं थे? तब बीरबल ने अपनी प्रसिद्ध मुस्कान बिखेरी। देखा आप सब ने, चोर स्वयं बेनकाब हो गया। जोरावर सिंह ही वो चोर है जिन्होंने सेठ धनपत राय का नवरत्न हार चुराया है। इस बात पर जोरावर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गरज पड़े, बीरबल, ये क्या बकवास है? क्या तुम मेरे ऊपर, अकबर के एक विश्वसनीय मनसबदार के ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे हो? मेरी हथेली देखो, ये बिल्कुल साफ है। तुम खुद कह रहे थे कि चोर की हथेली पर काला दाग आएगा। मेरी हथेली पर तो कोई दाग नहीं है। तुम झूठे हो, मक्कार हो। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये दरबार एक प्रतिष्ठित मनसबदार पर ऐसे निराधार आरोप कैसे सहन कर सकता है? जोरावर सिंह ने अपनी आवाज इतनी ऊंची कर ली थी कि पूरे दरबार में खलबली मच गई। उन्होंने बीरबल को, कोतवाल को, यहां तक कि स्वयं अकबर को भी आड़े हाथों लिया।
ये कहते हुए कि ये न्याय नहीं बल्कि एक साजिश है। उनका गुस्सा, उनकी बौखलाहट और उनकी जोरदार आवाज से पूरा दरबार हिल गया। उनका ये व्यवहार ठीक वैसा ही था जैसा बीरबल ने अनुमान लगाया था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक चोर जिसे बेनकाब किया गया था, वो अपने ही आरोप लगाने वाले को और पूरी न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा था। सम्राट अकबर, जो इस पूरे घटनाक्रम को धैर्यपूर्वक देख रहे थे, जोरावर सिंह की प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गए। बीरबल ने जोरावर सिंह को शांत करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें बोलने दिया। जब जोरावर सिंह का गुस्सा कुछ शांत हुआ, तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाइए मनसबदार साहब। आपकी हथेली का साफ होना ही आपका अपराध है। जिस पत्थर को मैंने न्याय का पाषाण बताया था, वो वास्तव में एक साधारण काला पत्थर था। मैंने उस पर बारीक कालिख, सूट या कोयले का पाउडर लगा दिया था। मैंने ये भविष्यवाणी जानबूझकर की थी कि चोर की हथेली पर काला दाग आएगा। बीरबल ने आगे समझाया, सभी निर्दोष लोगों ने, जिन्हें मेरी बातों पर विश्वास था और जिनकी अंतरात्मा साफ थी, उन्होंने पत्थर को निडर होकर छुआ, इसलिए उनकी हथेलियों पर कालिख लग गई। लेकिन आप, मनसबदार जोरावर सिंह, क्योंकि आप चोर थे, आप अपनी हथेली पर काला दाग आने से डर गए। आपने सोचा कि अगर दाग आ गया तो आप पकड़े जाएंगे, इसलिए आपने पत्थर को छूने से पूरी तरह परहेज किया, या उसे इतनी हल्की सी उंगलियों से छुआ कि आपकी हथेली पर कालिख का एक कण भी न लगा। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, यही कारण है कि आपकी हथेली इतनी साफ और चमचमाती है, जबकि बाकी सभी की हथेलियों पर कालिख के हल्के निशान हैं। आपका यही डर, आपकी यही चालाकी और आपकी यही अतिस्फाई ही आपका सबसे बड़ा सबूत है। आपने अपनी बेगुनाही साबित करने के चक्कर में स्वयं को अपराधी साबित कर दिया। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता और जोरावर सिंह की मूर्खता पर हैरान था। जोरावर सिंह का चेहरा अब क्रोध से नहीं, बल्कि शर्म और भय से सफेद पड़ गया था। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखें नीचे झुक गई। सम्राट अकबर अपनी सीट से उठे। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, जोरावर सिंह, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, और तुमने मेरे साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित नागरिक को लूटा और फिर मुझे ही गुमराह करने की कोशिश की। बीरबल सही कहते हैं, तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी साफ हथेली ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। तुम अपराधी हो। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि जोरावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। जोरावर सिंह ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी हेकड़ी हवा हो चुकी थी। वे खामोशी से सिपाहियों के साथ चले गए। बाद में पूछताछ में जोरावर सिंह ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और बढ़ते कर्जों के कारण उन्होंने सेठ धनपत राय का नवरत्न हार चुराया था। उन्होंने हार को अपने घर के तहखाने में एक गुप्त स्थान पर छुपा रखा था। हार बरामद कर लिया गया और सेठ धन राय को वापस कर दिया गया। सेठ धनपत राय ने बीरबल और सम्राट अकबर को धन्यवाद देते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल जी की बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। उन्होंने मेरी खोई हुई संपत्ति और मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा दोनों वापस दिला दी। सम्राट अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और प्रशंसा थी। बीरबल, तुम वास्तव में अद्वितीय हो। तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ हमेशा मुझे विस्मित करती है। तुम एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, और हर चोर, कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपने पीछे कोई न कोई निशानी छोड़ जाता है। और तुम्हारा ये तरीका कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो न्याय के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और इस तरह बीरबल ने अपनी अद्भुत बुद्धि का परिचय देते हुए न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उसे स्वयं अपनी गलती स्वीकार करने पर भी मजबूर कर दिया। आगरा के लोग एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता के मुरीद हो गए, और ये कहानी दूर दूर तक फैल गई
कि कैसे एक चोर ने अपनी बेगुनाही साबित करने के चक्कर में अपनी ही चोरी का राज खोल दिया। कहानी 4। ये कहानी उस महान समय की है जब हिंदुस्तान के सिंहासन पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे। अकबर का दरबार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भव्यता, विद्वत्ता और न्याय के लिए मशहूर था। यहां हर रोज दूर दराज से कवि, कलाकार, दार्शनिक और ज्ञानी लोग आते थे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे और बादशाह की उदारता का लाभ उठाते थे। अकबर स्वयं एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक कुशल योद्धा थे, न्यायप्रिय शासक थे और साथ ही मानव स्वभाव की गहराइयों को समझने वाले एक जिज्ञासु हृदय के स्वामी भी थे। उनके दरबार में नवरत्नों का समूह था, 9 ऐसे असाधारण व्यक्ति जो अपनी अपनी विधाओं में निपुण थे। लेकिन इन सब में एक ऐसा रत्न था जो अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के लिए बादशाह अकबर का सबसे प्रिय और विश्वसनीय मित्र बन गया था। उनका नाम था बीरबल। बीरबल की बुद्धि अक्सर अकबर की जिज्ञासाओं को शांत करती थी और उनकी हास्य विनोद भरी बातें दरबार की उदासी को दूर करती थी। हालांकि बीरबल की ये लोकप्रियता और बादशाह के साथ उनका विशेष रिश्ता कई अन्य दरबारियों को रास नहीं आता था। मौलाना हाफिज, जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते थे, और राजा मान सिंह, जो अपनी शक्ति और रुतबे का बहुत घमंड करते थे, अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ अपनी मीठी बातों और चुटकुलों से बादशाह को प्रभावित करते हैं, जबकि असली ज्ञान और शक्ति तो उन्हीं के पास है। एक दिन दिल्ली का शाही दरबार हमेशा की तरह अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। रेशमी पर्दे हवा में झूल रहे थे, कीमती कालीनों पर नक्काशीदार मेजें सजी थी और सोने चांदी के बर्तनों में मीठे फल और शरबत परोसे जा रहे थे। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके मुख पर आज कुछ उदासी और विचारों की गहराई साफ झलक रही थी। सुबह से कई याचिकाएं निपटाई जा चुकी थी। कई दरबारी अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान कर चुके थे, लेकिन अकबर का मन आज भी अशांत था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उनके मस्तिष्क को चुनौती दे सके, उनकी एकाग्रता को परख सके या कम से कम उनकी ऊब को दूर कर सके। अकबर ने एक लंबी सांस ली और अपनी गहरी, प्रभावशाली आवाज में बोले, दरबारियों, आज मेरा मन एक ऐसे कार्य को देखने की इच्छा रखता है जिसे कोई आज तक न कर पाया हो, न भविष्य में कोई कर पाएगा और न ही स्वयं वो व्यक्ति उसे दोबारा कर पाएगा। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कैसा प्रश्न था? ऐसा कौन सा काम हो सकता है? मौलाना हाफिज अपनी दाढ़ी खुजाते हुए आगे आए। हुजूर, आपकी आज्ञा हमारी सर आंखों पर, लेकिन ये प्रश्न कुछ जटिल प्रतीत होता है। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो एक बार करने के बाद दोबारा न किया जा सके और न ही किसी और द्वारा? राजा मान सिंह ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और थोड़ा गर्व से बोले, बादशाह सलामत। शायद आप किसी ऐसी कला की बात कर रहे हैं जो इतनी अनोखी हो कि उसे दोहराया न जा सके, या कोई ऐसा युद्ध कौशल जो एक बार में शत्रु को हमेशा के लिए परास्त कर दे। अकबर ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। नहीं मान सिंह, मैं किसी युद्ध कौशल या कला की बात नहीं कर रहा। मैं एक ऐसे काम की बात कर रहा हूं जो अपनी प्रकृति में ही अद्वितीय, अप्रत्याशित और अपरिवर्तनीय हो, जो एक बार हो जाए तो फिर कभी नहीं, और जो करे वो भी दोबारा न कर पाए, और न ही कोई और। दरबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ये तो एक पहेली थी, लेकिन ऐसी पहेली जिसका कोई सिरा ही नहीं दिख रहा था। ऐसा क्या हो सकता है? यदि कोई काम एक बार कर लिया तो उसे दोबारा क्यों नहीं किया जा सकता? और यदि कोई कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? अकबर ने एक बार फिर चारों ओर देखा। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे।
उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई बेचैनी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम इस असंभव काम को कर सकते हो? सभी दरबारियों की निगाहें बीरबल पर जम गई। मौलाना हाफिज और राजा मान सिन्हा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लगा, आज तो बीरबल फंस गए। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, कोई कार्य नहीं। ये तो बीरबल के पतन का दिन होगा। बीरबल ने अपनी सहज मुस्कान के साथ धीरे से सिर उठाया। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत और स्पष्ट थी। जी हुजूर, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं इस काम को करने का प्रयास अवश्य करूंगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। कितना समय चाहिए बीरबल? हुजूर, मुझे इस असंभव काम को समझने और उसे करने के लिए 3 दिन का समय चाहिए, बीरबल ने कहा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि 3 दिन बाद तुम इस असंभव काम को नहीं कर पाए या मेरा प्रश्न तुम्हें निरर्थक लगा तो तुम्हें पद से हटा दिया जाएगा और शाही दरबार में तुम्हारी जगह कोई और लेगा। ये घोषणा सुनकर दरबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मौलाना हाफिज और राजा मान सिंह ने एक दूसरे को घमंड भरी नजर से देखा। उन्हें लगा, अब बीरबल का खेल खत्म। भला ऐसा कौन सा काम है जो ऐसा हो सकता है? यह तो तय है कि बीरबल हारने वाला है। अगले ही दिन बीरबल ने शाही पोशाक उतार दी। उन्होंने एक साधारण नागरिक का वेश धारण किया, अपना साफा बांधा और अपने भरोसेमंद सेवक के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़े। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल शायद किसी गुप्त जगह जाकर कोई तंत्र मंत्र करने वाले हैं या किसी जादूगर की तलाश में निकले हैं। वे उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। देखो, महामंत्री असंभव काम की तलाश में निकल पड़े हैं। अब वे हवा में तलवार चलाएंगे और कहेंगे कि ये हो गया। लेकिन बीरबल का तरीका बिल्कुल अलग था। वो किसी जादू या रहस्यमय काम की तलाश में नहीं निकले थे। वो लोगों को समझने, जीवन की बारीकियों को देखने और मानव व्यवहार के मनोविज्ञान को समझने निकले थे। पहले दिन बीरबल दिल्ली के मुख्य बाजारों में गए। उन्होंने देखा कि लोग कैसे बातचीत करते हैं, कैसे सौदे करते हैं, कैसे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं या शक करते हैं। उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा, उनकी मासूमियत और बेफिक्री को निहारा। एक जगह उन्होंने कुछ बुजुर्गों को एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते देखा। वे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुना रहे थे, अपनी गलतियों पर हंस रहे थे और अपने अनुभवों से सीख की बात कर रहे थे। बीरबल चुपचाप उनके पास बैठ गए और उनकी बातें सुनने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जो एक बार हो जाती है तो फिर दोबारा वैसी नहीं हो सकती, जैसे पहला प्यार या पहली बड़ी गलती। बीरबल ने इस बात को अपने मन में दर्ज किया। उन्होंने समझा कि असंभव काम की परिभाषा सिर्फ भौतिक नहीं हो सकती, ये भावनात्मक या अनुभवात्मक भी हो सकती है। दूसरे दिन बीरबल शहर के बाहरी इलाकों में गए। उन्होंने किसानों को खेत जोतते देखा, कारीगरों को अपने हाथों से कलाकृतियां बनाते देखा। उन्होंने एक कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा। कुम्हार ने एक बर्तन बनाया, उसे सुखाया और फिर भट्ठी में पकाया। जब वो बर्तन बनकर तैयार हुआ तो बीरबल ने कुम्हार से पूछा, क्या आप ऐसा ही बर्तन दोबारा बना सकते हैं? कुम्हार ने कहा, हां साहब, बिल्कुल बना सकता हूं। लगभग ऐसा ही, लेकिन हर बर्तन में थोड़ी भिन्नता तो होती ही है। बीरबल ने समझा कि भौतिक वस्तुएं दोहराई जा सकती है, भले ही उनमें थोड़ी भिन्नता हो। तो बादशाह का असंभव काम शायद किसी भौतिक वस्तु से संबंधित नहीं था। बीरबल ने कई दिनों तक इसी तरह शहर के कोने कोने का दौरा किया। वो मस्जिदों, मंदिरों, किलों की दीवारों और यहां तक कि यमुना नदी के किनारे भी गए। उन्होंने लोगों से उनके जीवन की सबसे अनोखी घटना के बारे में पूछा, ऐसी घटना जो उनके साथ सिर्फ एक बार हुई हो और कभी दोहराई न जा सके। किसी ने अपने बच्चे के जन्म की बात की, किसी ने किसी चमत्कारिक बचाव की बात की। इस दौरान
दरबार में तनाव बढ़ता जा रहा था। मौलाना हाफिज और राजा मान सिंह हर दिन अकबर को बीरबल के खिलाफ भड़काते थे। हुजूर, बीरबल तो भाग गया है, उसे पता है कि ऐसा कोई काम नहीं, इसलिए वो छिप गया है, मौलाना हाफिज ने कहा। राजा मान सिंह ने अपनी बात जोड़ी, बेशक हुजूर, बीरबल अब अपनी अक्ल का घमंड नहीं दिखा पाएगा। वो तो इधर उधर भटक रहा होगा, कोई जादू टोना खोज रहा होगा। अकबर उनकी बातें सुनते, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि बीरबल कभी भी उन्हें निराश नहीं करेगा, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। लेकिन एक बादशाह होने के नाते उन्हें अपनी बात पर कायम रहना था। धीरे धीरे दूसरा दिन भी बीत गया। अब सिर्फ एक दिन बचा था। दरबार में उत्सुकता और तनाव अपने चरम पर था। सभी सोच रहे थे कि बीरबल कल क्या जवाब देंगे, क्या वह आएंगे भी। बीरबल ने अपने दिमाग में सब कुछ स्पष्ट कर लिया था। उन्होंने बादशाह के प्रश्न के हर पहलू पर विचार किया था। आज तक किसी ने न किया हो, न भविष्य में कोई कर पाएगा, और न ही तुम स्वयं कभी दोबारा कर पाओगे। ये प्रश्न किसी भौतिक कार्य के बारे में नहीं था, बल्कि ये एक क्षण या अनुभव के बारे में था जो अपनी प्रकृति में ही अद्वितीय हो। तीसरे दिन की सुबह सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। शाही दरबार में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सिर्फ दरबारी ही नहीं, बल्कि आम जनता भी ये देखने के लिए जमा थी कि आज क्या होने वाला है। सबकी निगाहें मुख्य द्वार पर टिकी थी। अफवाहें फैल रही थी कि बीरबल को पद से हटाया जाएगा और शाही दरबार में एक नया मंत्री आएगा। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, बीरबल के आने की उम्मीद की चमक। ठीक उसी समय एक शांत और आत्मविश्वासी मुद्रा में बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वो अपनी शाही पोशाक में थे। उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी। उन्हें देखकर दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल सीधे अकबर के सामने आए और झुककर सम्मानपूर्वक बोले, जहांपना, मैं आपके असंभव काम को लेकर हाजिर हूं। अकबर ने अपनी आवाज में हल्की बेचैनी दबाते हुए पूछा, तो बताओ बीरबल, वो कौन सा काम है जो आज तक किसी ने न किया हो, न भविष्य में कोई कर पाएगा, और न ही तुम स्वयं कभी दोबारा कर पाओगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनकी नजरें पहले दरबारियों पर ठहरी, फिर सीधे बादशाह अकबर की आंखों में। उनकी आवाज शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह काम कोई बहुत बड़ा या शोरशराबे वाला नहीं है। ये इतना सूक्ष्म और व्यक्तिगत है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये काम ऐसा है जो सिर्फ एक पल में होता है और उसी पल में समाप्त भी हो जाता है। दरबारी और भी भ्रमित हो गए। ये क्या बात थी? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। हुजूर, आपने कहा था कि वो काम ऐसा हो जो आज तक किसी ने न किया हो, भविष्य में कोई नहीं कर पाएगा, और स्वयं मैं भी उसे दोबारा नहीं कर पाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया। हां बीरबल, बिल्कुल यही मेरी शर्त थी। बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। उन्होंने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। दरबार में हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। मौलाना हाफिज और राजा मान सिंह ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर अब थोड़ी चिंता झलक रही थी। बीरबल ने फिर धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए, सीधे बादशाह अकबर के सिंहासन की ओर। दरबार में पूर्ण चुप्पी थी। केवल बीरबल के पैरों की हल्की आहट ही सुनाई दे रही थी। वो अकबर के बिल्कुल सामने आकर रुक गए। फिर सबकी आंखों के सामने बीरबल ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बादशाह अकबर के सिर पर रखे शाही मुकुट को उठाया। अकबर भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और हल्की नाराजगी के भाव थे।
लेकिन बीरबल ने उन्हें एक पल के लिए भी नहीं रोका। बीरबल ने मुकुट को एक पल के लिए अपने हाथों में रखा, उसकी चमक और वजन को महसूस किया और फिर अत्यंत सम्मान के साथ उसे वापस बादशाह अकबर के सिर पर रख दिया। इस पूरी प्रक्रिया में शायद 3 से 4 सेकंड लगे होंगे। बीरबल ने मुकुट को वापस रखा और फिर एक कदम पीछे हटकर सम्मानपूर्वक बादशाह को देखा। अकबर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर पहले तो थोड़ा गुस्सा था, फिर धीरे धीरे आश्चर्य और फिर एक गहरी समझ का भाव आया। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान फैलने लगी। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में आश्चर्य और खुशी दबाते हुए कहा, तुमने क्या किया? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने वही किया जो आपने कहा था, एक असंभव काम। अकबर ने एक गहरी सांस ली। समझाओ बीरबल, मैं सुनना चाहता हूं। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, आपने शर्त रखी थी कि ये काम आज तक किसी ने न किया हो। जहांपनाह, आज तक किसी भी दरबारी या साधारण व्यक्ति ने बिना आपकी आज्ञा के आपके सिर से आपका शाही मुकुट नहीं उठाया है। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें न केवल अपार साहस चाहिए, बल्कि आप पर अटूट विश्वास भी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति ने अगर ऐसा करने की कोशिश भी की होती तो उसे तुरंत मृत्युदंड मिल जाता। इसलिए ये कार्य आज तक किसी ने नहीं किया था। भविष्य में कोई नहीं कर पाएगा। हुजूर, भविष्य में भी कोई व्यक्ति ये कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सम्मान और विश्वास आपने मुझे दिया है और जो अधिकार मैंने एक क्षण के लिए लिया, वो किसी और को नहीं मिलेगा। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका परिणाम बेहद गंभीर होगा। इसलिए भविष्य में भी ये काम कोई और नहीं कर पाएगा, और स्वयं मैं भी उसे दोबारा नहीं कर पाऊंगा। जहांपनाह, ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। मैंने ये काम अभी अभी किया है। अब ये काम हो चुका है। इसका होना ही इसे अनोखा बनाता है। यदि मैं इसे दोबारा करता हूं तो वो पहली बार नहीं रहेगा। वो एक पुनरावृत्ति होगी, एक दोहराव होगा। असंभव काम की शर्त ही यही थी कि वो अपनी प्रकृति में अद्वितीय हो, एक ऐसा पहला अनुभव जो कभी दोहराया न जा सके। किसी के सिर से मुकुट उठाना एक बार का असाधारण कृत्य था, जो अब हो चुका था। मैं इसे दोबारा उसी अर्थ में नहीं कर सकता। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की और सम्मानपूर्वक खड़े रहे। बादशाह अकबर ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। उनकी मुस्कान फैलती गई और फिर एक जोरदार ठहाका गूंजा। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि धीरे धीरे पूरा दरबार हंसने लगा। हालांकि कई दरबारी अभी भी अपनी हार पर शर्मिंदा थे। अकबर ने अपनी हंसी रोकी। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर अपार प्रसन्नता। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुमने मेरे असंभव काम को ऐसे संभव कर दिखाया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये केवल एक कार्य नहीं था, बल्कि एक गहरा दार्शनिक विचार था जिसे तुमने अपनी युक्ति से मूर्त रूप दिया। तुमने न केवल मेरा प्रश्न हल किया, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि असंभव अक्सर हमारी सोच की सीमाओं में होता है, न कि वास्तविकता में। अकबर ने अपनी शाही अंगूठी उतारी और बीरबल की उंगली में पहना दी। ये अंगूठी तुम्हारे अदम्य साहस और अद्वितीय बुद्धि का प्रतीक है। तुम सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि मेरे सबसे अच्छे मित्र और गुरु भी हो। तुम्हें मेरे दरबार में हमेशा यही सम्मान प्राप्त होगा। दरबारियों के चेहरे अब पूरी तरह लटक गए थे। मौलाना हाफिज और राजा मान सिंह शर्म से पानी पानी हो गए। बीरबल ने उन्हें एक बार फिर अपनी बुद्धि से मात दे दी थी। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों में भी थी।
और वो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम थे। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। बादशाह अकबर का ये असंभव प्रश्न हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया और बीरबल का उत्तर उनकी अमर बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान या शक्ति में नहीं होती, बल्कि सोचने के रचनात्मक तरीके, चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने और चुनौतियों का सामना अद्वितीय साहस और हास्य के साथ करने में होती है। अक्सर जो काम हमें असंभव लगता है, वो केवल हमारे सोचने के तरीके की सीमा होती है। एक सच्ची बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो इन सीमाओं को तोड़ता है और असंभव को भी संभव कर दिखाता है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बादशाह अकबर ने उन्हें क्यों इतना महत्व दिया था। उनकी दोस्ती और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां युगों युगों तक सुनाई जाती रहेंगी। कहानी 5। मुगल साम्राज्य के केंद्र आगरा शहर में बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान, शौकत और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र ही नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और दर्शन का भी संगम था। बादशाह अकबर स्वयं एक दूरदर्शी शासक थे, जो अपनी प्रजा के कल्याण के साथ साथ ज्ञान और न्याय के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे। उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने की अद्वितीय क्षमता ने उन्हें पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध कर दिया था। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते और उनके जवाबों से मंत्रमुग्ध हो जाते। एक ऐसा ही समय था जब दूर दराज के राज्यों से विद्वानों और ज्ञानियों का आना दरबार में लगा रहता था। वे अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते और बादशाह की प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयास करते। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे विद्वान भी आ जाते थे जिनकी ज्ञान तो गहरा होता था, पर उनका घमंड उस ज्ञान को फीका कर देता था। एक दिन देश के दक्षिण भाग से 3 प्रसिद्ध पंडितों का एक समूह आगरा के दरबार में पहुंचा। वे तीनों अपनी संस्कृत व्याकरण, प्राचीन शास्त्रों और दर्शन शास्त्र के गहन ज्ञान के लिए विख्यात थे। उनके नाम थे पंडित रुद्र प्रकाश, पंडित ज्ञानसागर और पंडित धर्मराज। जैसे ही वे दरबार में प्रविष्ट हुए, उनकी चाल में एक विशेष अकड़ थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक, मानो वे दुनिया के सारे ज्ञान के धनी हों। उन्होंने अपने मस्तक पर चंदन का लेप लगा रखा था और उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं झूल रही थी। वे अपनी वेशभूषा से ही अपनी विद्वत्ता और उच्चता का प्रदर्शन कर रहे थे। बादशाह अकबर ने उनका भव्य स्वागत किया, जैसा कि वे सभी विद्वानों का करते थे। पंडितों ने अपनी मधुर संस्कृत भाषा में श्लोकों का उच्चारण करते हुए दरबार में अपना परिचय दिया। उनकी वाक्पटुता और प्राचीन ग्रंथों पर उनकी पकड़ ने दरबारियों को प्रभावित किया। जहां पनाह पंडित रुद्र प्रकाश ने अपनी गंभीर, आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हम दूर दराज से ये सुनने आए हैं कि आपके दरबार में ज्ञानियों और विद्वानों का बहुत सम्मान होता है। हमने आपकी और आपके नवरत्नों की ख्याति सुनी है। हम स्वयं भी अपने क्षेत्र के महान ज्ञानी माने जाते हैं और हमें आशा है कि हम आपके दरबार की ज्ञान गंगा में कुछ और पवित्र जल मिला पाएंगे। उनकी बातों में विनम्रता कम और अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन ज्यादा था। उनके शब्दों का चयन ऐसा था कि वे दरबार के अन्य विद्वानों को अपनी बराबरी का नहीं मान रहे थे। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपके आगमन से हमारा दरबार धन्य हुआ है। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारी सल्तनत में पधारे हैं। इस दरबार में ज्ञान और विद्वत्ता का सदैव आदर किया जाता है। हमें आशा है कि आप यहां अपनी ज्ञान चर्चा से हमें लाभान्वित करेंगे। पंडित ज्ञानसागर ने आगे बढ़ते हुए कहा, जहां पनाह, हमें विश्वास है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम तीनों ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वेदों, उपनिषदों, न्यायशास्त्र और मीमांसा के गहन अध्ययन में बिताया है। ऐसा कोई विषय नहीं, कोई श्लोक नहीं, कोई सूत्र नहीं, जिसके अर्थ और गूढ़ रहस्य से हम अनभिज्ञ हों। हमने कई बड़े बड़े विद्वानों को तर्क वितर्क में परास्त किया है
और हमें खुद पर पूरा विश्वास है कि हमारे ज्ञान की गहराई को कोई माप नहीं सकता। ये बात सुनकर दरबारियों में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। उनके शब्दों में अब घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने परोक्ष रूप से दरबार के विद्वानों को चुनौती दी थी। अकबर ने पंडितों के अहंकार को भांप लिया। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल की ओर फेरी, जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पंडित धर्मराज ने इस फुसफुसाहट को सुना और अपनी बात को और दृढ़ता से रखा। जहांपना, हम अपने ज्ञान को परखने के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हैं। हम किसी भी भाषा में, किसी भी व्याकरणिक सूक्ष्मता पर, किसी भी दार्शनिक प्रश्न पर बहस कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि हमारा ज्ञान अकाट्य है। अकबर समझ गए कि इन पंडितों को केवल उनके ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि उनके घमंड के लिए एक सबक सिखाना आवश्यक था। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल विनम्रता से उठे और पंडितों के सामने आए। हे विद्वान पंडितों, आपका ज्ञान और आपकी विद्वत्ता प्रशंसनीय है। आप जिस आत्मविश्वास से अपनी बात रख रहे हैं, वो आपके गहन अध्ययन का प्रमाण है। लेकिन ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो विनम्रता से जुड़ा हो। पंडित रुद्रप्रकाश ने थोड़ा तिरछे होकर बीरबल की ओर देखा। हमें लगता है कि आप बीरबल हैं, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। आप अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आप हमें चुनौती देना चाहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पंडित जी, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं आपके ज्ञान की एक और परख करना चाहता हूं। आपने कहा कि आप हर भाषा के हर सूक्ष्म पहलू को जानते हैं, हर दार्शनिक प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जिसका उत्तर शायद आपकी ग्रंथों में नहीं मिलेगा, लेकिन ये जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पंडितों के चेहरों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि बीरबल कोई मुश्किल व्याकरण का नियम या कोई जटिल दार्शनिक पहेली पूछेंगे। पूछिए बीरबल, पंडित ज्ञानसागर ने कहा। हमारे लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। बीरबल ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, मेरा प्रश्न यह है, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची भाषा कौन सी है, जो हर जीव समझता है, हर प्राणी महसूस करता है, और जो हर ग्रंथ से पहले लिखी गई थी? ये प्रश्न सुनकर पंडितों के चेहरों से आत्मविश्वास की मुस्कान गायब हो गई। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने संस्कृत के सभी व्याकरण पढ़े थे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और भी कई भाषाओं का अध्ययन किया था। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों और दर्शन शास्त्र के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को जाना था। लेकिन ये प्रश्न उनके अकादमिक दायरे से बिल्कुल बाहर था। ये प्रश्न किसी किताब में नहीं लिखा था। पंडित रुद्रप्रकाश ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। बीरबल, ये कैसा प्रश्न है? भाषा तो मनुष्यों द्वारा बनाई जाती है। पुरानी से पुरानी भाषा तो संस्कृत है, जिसे देव भाषा कहा जाता है। आप किस तरह की भाषा की बात कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, नहीं पंडित जी, मैं किसी देव भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, जो मनुष्यों द्वारा समझी जाती है। मैं उस भाषा की बात कर रहा हूं जो नवजात शिशु से लेकर गूंगे पशु तक हर कोई समझता है, और जो शब्दों से परे है। उस भाषा को जानने के लिए किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे महसूस करना होता है। पंडित धर्मराज ने सोचा कि बीरबल उन्हें किसी पहेली में उलझा रहे हैं। हमें एक दिन का समय दें बीरबल, हम अपने ग्रंथों में इसका उत्तर ढूंढेंगे। शायद किसी अप्रचलित सूत्र में इसका उल्लेख हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पंडित जी, आपको ग्रंथों में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ग्रंथों से बाहर निकलना होगा और अपने आप को एक ऐसे वातावरण में रखना होगा जहां आप इस भाषा को सीधे अनुभव कर सकें। और इसी अनुभव के लिए जहांपनाह की अनुमति से मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अकबर उत्सुक हो उठे। क्या चुनौती है बीरबल? जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये तीनों पंडित अगले 7 दिनों तक शहर से दूर एक ऐसे गांव में रहें जहां न कोई ग्रंथ होगा, न कोई विद्वान।
उन्हें वहां किसी साधारण कुटीर में रहना होगा, जहां वे केवल प्रकृति और साधारण लोगों के बीच अपना समय बिताएंगे। उन्हें अपने सारे ग्रंथ, अपनी सारी पोथियां, अपनी सारी किताबें यही दरबार में छोड़नी होंगी। उन्हें एक साधारण ग्रामीण की तरह रहना होगा, और उन 7 दिनों में उन्हें मेरी इस पहेली का उत्तर ढूंढना होगा। अगर वे 7 दिनों के बाद इसका उत्तर दे सके तो जहांपनाह उन्हें सम्मानित करेंगे। लेकिन अगर वे नहीं दे पाए तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनका ज्ञान अभी अधूरा है और उन्हें विनम्रता सीखने की जरूरत है। पंडितों को यह चुनौती पसंद नहीं आई। वे अपने ग्रंथों के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्हें लगा कि बीरबल उनका अपमान कर रहे हैं। पंडित ज्ञानसागर ने आपत्ति जताई। ये कैसा न्याय है बीरबल? आप हमें हमारे अध्ययन से दूर कर रहे हैं और हमें बिना हमारे ग्रंथों के रहने को कह रहे हैं। हम विद्वान हैं, हमें खेत खलिहान में रहने का क्या अनुभव होगा? बीरबल ने दृढ़ता से कहा, पंडित जी, मेरा मानना है कि सच्ची विद्या किताबों से बाहर भी मौजूद है। जिस भाषा की मैं बात कर रहा हूं वो किसी किताब में नहीं लिखी, वो जीवन में अनुभव की जाती है। और आप जैसे विद्वानों को, जो केवल किताबी ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, शायद उसे अनुभव करने का मौका ही नहीं मिला है। अकबर को बीरबल की योजना पसंद आई। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल की चुनौती स्वीकार की जाए। पंडितों, बीरबल ने जो कहा है वही होगा। ये आपके लिए एक सीखने का अनुभव होगा। आप 7 दिनों तक अपने ग्रंथों और अपने घमंड को यहीं छोड़ें और एक साधारण जीवन का अनुभव करें। देखते हैं क्या आप इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा को सीख पाते हैं। अगले ही दिन तीनों पंडितों को एक साधारण बैलगाड़ी में बिठाकर आगरा से दूर एक छोटे से गांव की ओर रवाना किया गया। बीरबल ने अपने एक अत्यंत बुद्धिमान और विश्वसनीय सेवक, जिसका नाम था कबीर, को उनके साथ भेजा। कबीर को बीरबल ने सख्त निर्देश दिए थे कि वो पंडितों का सेवक बनकर रहें, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की सुविधा न दे और उनके हर सवाल का जवाब ऐसे दे जिससे उन्हें अपने किताबी ज्ञान की निरर्थकता का एहसास हो। गांव पहुंचकर पंडितों को एक छोटी सी मिट्टी की कुटीर में ठहराया गया। उन्हें साधारण दाल, रोटी और सब्जी खाने को दी गई। उनके पास न तो पढ़ने के लिए कोई किताब थी, न चर्चा करने के लिए कोई विद्वान। उन्हें अपने दिन साधारण ग्रामीणों को देखकर, उनकी बातें सुनकर और प्रकृति के बीच बिताने पड़े। पहले 2 दिन पंडितों ने बहुत मुश्किल से बिताए। उन्हें ग्रंथों के बिना खाली खाली लग रहा था। वे आपस में बैठकर अपनी पुरानी ज्ञान चर्चा करते, लेकिन जल्द ही वे उकता जाते। उन्हें गांव के सीधे सादे लोग मूर्ख लगते थे और उनकी बातें बेतुकी। ये सब क्या है? पंडित रुद्र प्रकाश ने कहा, हमें यहां क्यों भेजा गया है? ये तो हमारे समय की बर्बादी है। हमें क्या मिलेगा इन अनपढ़ गवारों के बीच रहकर? कबीर, जो पास में बैठा उनकी बातें सुन रहा था, विनम्रता से बोला, मालिक, गांव के लोग भले ही अनपढ़ हों, लेकिन उनके जीवन का अपना ज्ञान है। वे सूरज को देखकर समय बताते हैं, चांद को देखकर फसल बोते हैं और पक्षियों की आवाज को सुनकर मौसम का अंदाजा लगाते हैं। क्या ये भी एक तरह का ज्ञान नहीं है? पंडित ज्ञानसागर ने उसे झिड़का। तुम मूर्ख हो कबीर, ये सब अनुभवजन्य ज्ञान है जिसे कोई भी कर सकता है। असली ज्ञान तो शास्त्रों में है, व्याकरण की बारीकियों में है, दर्शन के गूढ़ रहस्यों में है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मालिक, लेकिन क्या शास्त्रों का ज्ञान भूख मिटा सकता है या प्यास बुझा सकता है? ये ग्रामीण भले ही शास्त्र न जानते हों, लेकिन वे जानते हैं कि कब हल चलाना है, कब बीज बोना है और कब फसल काटनी है। क्या ये भी किसी शास्त्र से कम है? कबीर की बातें, जो सरल और सीधी थी, पंडितों के मन में चुभने लगी। उन्हें कभी ऐसे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा था। उनका ज्ञान, जो किताबों में था, यहां बिल्कुल बेकार लग रहा था। तीसरे दिन पंडितों को गांव के मुखिया ने कुछ काम सौंप दिया। उन्हें पास के कुएं से पानी भरकर लाना था और कुछ अनाज को सूखने के लिए फैलाना था।
पंडितों को ये काम करते हुए शर्म आ रही थी। उनके हाथों में कभी पानी का घड़ा नहीं था, नहीं उन्होंने कभी अनाज फैलाया था। पंडित धर्मराज ने पानी भरते हुए कहा, हम महान पंडित हैं, हमें ये छोटे मोटे काम क्यों करने पड़ रहे हैं? ये हमारा अपमान है। कबीर ने पास आकर कहा, मालिक, पानी भरने से शरीर को ताकत मिलती है और अनाज फैलाने से प्रकृति की उदारता का एहसास होता है। क्या यह भी ज्ञान नहीं है कि कैसे प्रकृति हमें जीवन देती है? पंडितों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा था। चौथे दिन एक छोटा बच्चा जो बीमार था लगातार रो रहा था। उसकी मां उसके पास बैठी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो अपनी दर्द की भाषा में लगातार रो रहा था। तीनों पंडितों ने बच्चे को देखा, लेकिन वे उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। वे केवल उसके रोने को सुन रहे थे। कबीर ने पंडितों की ओर देखा और कहा, मालिक, ये बच्चा अपनी भाषा में कुछ कह रहा है। ये शायद अपनी पीड़ा बता रहा है। क्या आप उसकी भाषा को समझ सकते हैं? पंडित रुद्र प्रकाश ने कहा, नहीं, ये तो केवल रो रहा है, इसकी कोई भाषा नहीं है, लेकिन ये कुछ व्यक्त तो कर रहा है। कबीर ने कहा, और इसकी मां उसे समझ रही है। क्या ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा नहीं है, जो शब्दों से परे है लेकिन भावनाओं से भरी हुई है? पंडितों ने उस बच्चे के रोने को एक नई नजर से देखा। उसकी मां उसे प्यार से सहला रही थी और कुछ देर बाद बच्चा शांत हो गया। मां के स्पर्श और प्यार की वो भाषा, जो बिना शब्दों के थी, ने बच्चे को शांत कर दिया था। पांचवें दिन एक किसान का बैल बीमार पड़ गया। वो बैल दर्द से कराह रहा था और चल नहीं पा रहा था। किसान बहुत दुखी था। पंडितों ने बैल को देखा, लेकिन वे उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने ग्रंथों में कभी पशुओं की भाषा या उनके दर्द के बारे में नहीं पढ़ा था। कबीर ने फिर से अपनी बात रखी, मालिक, ये बैल अपनी भाषा में हमें कुछ बता रहा है। ये अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। क्या आप उसकी भाषा को समझ सकते हैं? पंडित ज्ञानसागर ने कहा, यह तो सिर्फ आवाजें निकाल रहा है, ये कोई भाषा नहीं है। कबीर ने धीरे से कहा, लेकिन किसान उसकी आवाज को समझ रहा है। वो जानता है कि उसके बैल को क्या तकलीफ है। वो उसकी सेवा कर रहा है, उसे प्यार से सहला रहा है और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। क्या यह भी एक भाषा नहीं है? पीड़ा की भाषा, सेवा की भाषा, प्रेम की भाषा? पंडितों ने फिर से सोचा। वे अपने ग्रंथों में कभी भी ऐसी भाषाओं के बारे में नहीं पढ़े थे। उनका ज्ञान केवल शब्दों, श्लोकों और सूत्रों तक सीमित था। छठे दिन पंडितों को एक बूढ़े ग्रामीण ने पास के जंगल में ले जाकर कुछ औषधीय पौधों के बारे में बताया। उस बूढ़े आदमी ने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो जानता था कि कौन सा पौधा किस बीमारी में काम आता है। उसने पौधों के गुणों और उनके उपयोग के बारे में बताया, जो उसने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से सीखा था। पंडित धर्मराज ने देखा कि ये बूढ़ा आदमी, जो अनपढ़ था, प्रकृति के बारे में उनसे कहीं अधिक जानता था। उसका ज्ञान व्यावहारिक था, जीवनदायी था। रात में तीनों पंडितों ने अपनी कुटीर में बैठकर आपस में विचार विमर्श किया। उनका घमंड अब लगभग टूट चुका था। वे अपने किताबी ज्ञान की सीमाएं देख चुके थे। बीरबल सही कह रहे थे, पंडित रुद्र प्रकाश ने कहा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ज्ञान केवल ग्रंथों तक ही सीमित नहीं होता। ये बच्चा, ये बैल, ये बूढ़ा किसान, इन सबकी अपनी भाषा है, अपना ज्ञान है। हमने अपने जीवन में केवल शब्दों की भाषा पढ़ी, लेकिन भावनाओं और प्रकृति की भाषा को समझना कभी सीखा ही नहीं। पंडित ज्ञानसागर ने एक गहरी सांस ली। हां, हमारा घमंड हमें अंधा कर रहा था। हमने सोचा कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम तो जीवन के सबसे बुनियादी सत्यों से ही अनभिज्ञ थे। पंडित धर्मराज ने कहा, हमें यह स्वीकार करना होगा कि बीरबल हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने हमें बिना किसी शास्त्र के,
बिना किसी तर्क वितर्क के ये महान सबक सिखाया है। 7वें दिन पंडितों को वापस आगरा दरबार ले जाया गया। वे अब वही अहंकारी पंडित नहीं थे जो 7 दिन पहले दरबार में आए थे। उनके कपड़े धूल से सने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई विनम्रता और सीखने की ललक थी। उनका घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। बादशाह अकबर ने उन्हें देखा और बीरबल की ओर मुस्कुराए। तो पंडितों, क्या आपने दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची भाषा का उत्तर ढूंढ लिया है? पंडित रुद्र प्रकाश, जो कभी सबसे अहंकारी थे, ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, हमें क्षमा करें। हमने अपने ज्ञान पर बहुत घमंड किया था। हमें लगा कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन बीरबल जी ने हमें दिखा दिया कि हमारा ज्ञान कितना अधूरा है। पंडित ज्ञानसागर ने आगे बढ़ते हुए कहा, जहांपनाह, जिस भाषा की बीरबल जी बात कर रहे थे, वो किसी किताब में नहीं लिखी है। वो भाषा है प्रेम की भाषा, दर्द की भाषा, अनुभव की भाषा और प्रकृति की भाषा। वो भाषा है जो एक मां अपने बच्चे को बिना शब्दों के समझाती है, एक किसान अपने बैल की पीड़ा को समझता है और एक बूढ़ा आदमी प्रकृति के रहस्यों को जानता है। ये भाषा भावनाओं से भरी है और इसे केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। पंडित धर्मराज ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हमने 7 दिनों में जो सीखा है वो हमारे वर्षों के किताबी ज्ञान से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमें एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि जीवन के हर पहलू में समाया हुआ है, और सबसे बड़ा ज्ञान विनम्रता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी पंडितों के इस परिवर्तन को देखकर अचंभित थे। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पंडितों ने स्वयं ही अपनी पहेली का उत्तर दे दिया है। उन्होंने अपने अनुभव से उस भाषा को सीख लिया है जो सभी ग्रंथों से पहले लिखी गई थी। वो है जीवन की सार्वभौमिक भाषा, भावनाओं की भाषा। और ये भी सीख लिया है कि ज्ञान केवल तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ विनम्रता और व्यावहारिक समझ जुड़ी हो। अकबर ने पंडितों की ओर मुड़कर कहा, पंडितों, मैं तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सीखने की ललक से बहुत प्रभावित हूं। बीरबल ने तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाया है जो किसी भी शास्त्र से अधिक मूल्यवान है। ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और विनम्रता में छिपा होता है। तुम आज से हमारे दरबार के सम्मानित सदस्य हो, लेकिन हमेशा इस सबक को याद रखना। पंडितों ने सिर झुकाकर अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। उन्होंने सीखा था कि सच्चा ज्ञान अहंकार को नहीं, बल्कि विनम्रता को जन्म देता है। और बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि वो न सिर्फ जटिल समस्याओं को सुलझा सकते हैं, बल्कि अहंकारी को भी विनम्र बना सकते हैं। उस दिन के बाद से तीनों पंडित अकबर के दरबार में बहुत सम्मानित हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया। वे हमेशा बीरबल के प्रति आभारी रहे।